मुदस्सिर और आप देख रहे हैं हिंदराज.com। खबर वही जो आपके लिए सही। खिलवत ग्राउंड पे आज ऐतिहासिक जन सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो असदुद्दीन ओवैसी को और अकबरुद्दीन ओवैसी को सुनने आए थे लोग। जान लेते हैं, आखिरी इंतखाबात था, अब से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। लोगों का रुझान जानते हैं। क्या माहौल है भाई साहब? तेलंगाना में पतन, बीजेपी खत्म। एक मिनट क्या क्या माहौल है यहाँ पे? हैदराबाद में शुरू से इब्तदाई दौर से जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है कामयाबी रही है और हमेशा कामयाबी रहेंगी। यकीनन जो है फ़िरक़ा परस्त ताकतें, फ़िरक़ा परस्त लोग जो है अपने मक़ासिद में नाकाम होने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। जैसे हमने हाल ही में देखा था, एक फ़िरक़ा परस्त जमात की शर परस्त जो है उम्मीदवार जो है हमारी इबादतगाहों की तरफ जो है निशाना ताकते हुए हमें ये पैगाम देती है, नफ़रत का पैगाम देती है। उसका पैगाम इंशाअल्लाह ताला 13 तारीख़ के दिन हैदराबाद की अवाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हक़ में अपना वोट देकर भारी अक्सरियत से उनको कामयाब कराएंगी इंशाअल्लाह ताला। 13 तारीख़ के दिन सिर्फ पतंग पतंग पतंग। 15 मिनट वर्सेस 15 सेकेंड। हैदराबाद की आवाम क्या सोचती है कि दो भाइयों को 15 सेकेंड का चैलेंज दिया? इस मसले पर जैसे कि हमने कल देखा है कि महाराष्ट्र की ये खातून जो बिल्कुल जो है नाक़िसुल अक़ल औरत है, उसने कहा है कि 15 सेकेंड हमें दे दो। अरे मेरे भाई, 15 सेकेंड नहीं, 15 मिनट नहीं, 15 घंटे नहीं, 15 साल ले लो, सारी ज़िंदगी ले लो, जो चाहे जितना चाहे वक्त ले लो, लेकिन तुम्हारी नफ़रत का जवाब इंशाअल्लाह ताला हमारी अवाम मोहब्बत से देंगी। तुम्हारा काम है नफ़रत फैलाना और हमारा काम है अमन का पैगाम देना। और इंशाअल्लाह ताला मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोग खाली नफरत के काबिल है, नफरत के काबिल कुछ नहीं कर सकते। फिर बोलते कि असद साहब अकबर साहब क्या करे, आकर देखो क्या करे, उसके बाद मालूम होता है कि क्या करे असद साहब अकबर साहब। ये साल सिर्फ ये होनाबल के ठहरी कैंडिडेट मस्जिद को बता के बोलते कि हम बिल्डिंग को दिखाए कि हम भी निशाना एक जगह मार के अगर एक जगह बोले तो अच्छा दिखेगा, नहीं दिखेगा। एक पत्रकार का आरोप है कि ओवैसी साहब का ही पूरा हैदराबाद है। बिल्कुल है, हैदराबाद में बल्कि पूरे इंडिया में पूरे असदुद्दीन ओवैसी साहब को चाहने वाले लोग हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए वो काम करते हैं। वो एक मजहब के लिए नहीं, हर मजलूम के लिए आवाज उठाने वालों का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। लोग कहते हैं कि हैदराबाद के दौरान में जो है हिंदू लोगों को डरा के रखा जाता है। अगर हैदराबाद में अगर हिंदू को डरा के अगर रखा होता तो आज इतने हिंदू लोग साथ नहीं होते। ये गंगा जमुना तहजीब है जो तेलंगाना और हैदराबाद की है और इंशाल्लाह ये ता क़यामत तक कामयाब रहेंगी और हमेशा रहेंगी। जो हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना जो तहजीब है ये हमेशा बरकरार रहेगी। ये सब बोलना गलत है और इंशाल्लाह 13 तारीख़ को हम सब मिलकर इंशाल्लाह हमारी मेहनत पूरी करेंगे। और तमाम आपके चैनल के ज़रिए से मैं तमाम आवाम को ये इत्तला देना चाहता हूँ कि भाई प्लीज़ खुदारा आने वाले वक्त को समझिए और अपने घरों से सुबह सवेरे निकलकर अपनी अपनी वोटिंग पूरी मुकम्मल करिए। हैदराबाद के नौजवानों का बल्कि नहीं, बल्कि हैदराबाद तेलंगाना की आवाम हिंदुस्तान भर में, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हमारे लिए फ़ख्र वाइज़ है कि एक सेकुलर मुल्क है और यकीनन जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल। यकीनन हर किसी को लड़ने का हक़ है। हमें कोई एतराज़ नहीं है कि किसी पार्टी से भी अगर कोई हमारे ख़िलाफ़ लड़ता है यकीनन लड़े, लेकिन लड़ाई का मकसद ये नहीं कि नफ़रत का जहर घुले, नफ़रत का पैगाम हम दरमियान में अवाम के दरमियान में दे। जब से बीजेपी सत्ता में आई है हमने यही देखा है कि बीजेपी ने जब इलेक्शन लड़ा है, इलेक्शन सिर्फ उनका यही बुनियाद पे, मजहबी बुनियाद पे रहा है। कभी इलेक्शन डेवलपमेंट की, विकास की बुनियाद पे नहीं रहा। नाम विकास कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सबका विकास कहते हैं, उनका मैनिफेस्टो में होता है, लेकिन करते हैं नफ़रत का बाज़ार। लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है यहाँ पर यहाँ का हिंदू सेकुलर भाई, मुसलमान, सिख, दलित सब के सब असदुद्दीन ओवैसी साहब के फेवर में तायद में इसलिए होते हैं कि मजलिस एक सेकुलर जमात है और हमारा काम यही है कि जो है सबको सेकुलर किस्म का पैगाम दे और जो है मुत्तहिद होकर मोहब्बत के साथ आपस में मिलकर रहे। असदुद्दीन ओवैसी पहले सिर्फ हैदराबाद के लिए थे, लेकिन आजकल आधे समय से ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में बिजी हैं। बहुत कम टाइम इस बार हैदराबाद, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पिछले कई वर्षों से जो है ना सारे हिंदुस्तान में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नुमाइंदगी की है। आप अभी थोड़ी देर पहले एक बात पूछे कि हिंदू मुसलमान के ताल्लुक़ से, टाइम्स की एक रिपोर्ट है, ये कोई जो है ना कोई जमात की रिपोर्ट नहीं है, टाइम्स की रिपोर्ट है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि सारे हिंदुस्तान में हैदराबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे लोग आराम से रह सकते हैं बिना कोई परेशानी के। तो ये टाइम्स की रिपोर्ट है।
ये कोई पार्टी के थ्रू रिपोर्ट नहीं है, आप खुद भी गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। टाइम्स की रिपोर्ट है कि सारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो लोग रह रहे हैं बआसानी दूसरे स्टेट से आके, वो हैदराबाद में रह रहे हैं। अब इसके अंदर आप कोई भी एमएनसी में जाकर चेक करेंगे, हिंदू, मुसलमान, बंगाली, गुजराती, आपके बिहारी, कोई भी आपको जो है ना एमएनसीज में भी दिखेंगे। एज वेल अगर आप जाकर जो है ना कहीं पर भी दुकानों में या कई होटल्स में कहीं पे भी काम करने वालों को अगर आप देखेंगे तो वो हिंदू मुसलमान सब जो है ना अदर स्टेट से आकर हैदराबाद में सुकून से रह रहे हैं। समझे आप, सुकून से रह के सारे हैदराबाद में रह रहे हैं। और एक और बात ये है कि सारे हिंदुस्तान में जाके जो असद साहब जो है ना मेहनत कर रहे हैं, ये खाली मुसलमानों के लिए बोल के नहीं, SC ST OBC जो भी पिछड़े लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो सारे के सारे लोग इस सेक्युलर जमात में जमा हो जाए। मैं यूपी से आया हूँ और मेरे साथ तमाम लोग यूपी के लोग यहाँ असद साहब को चुनाव लड़ा रहे हैं करीब एक हफ्ते से। जिस तरीके से वोट परसेंटेज कम रहता है, तो मैं हैदराबाद की आवाम से, यहाँ के वोटरों से, मजलिस के चाहने वालों से ये दरख्वास्त करूँगा कि एक दिन का समय बैरिस्टर साहब के लिए दें, जिससे कि 5 साल बैरिस्टर साहब पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले गरीब मजलूमों के मुसलमानों की आवाज़। हैदराबाद की आवाम जो हैदराबाद के भाईजान को सपोर्ट करने के लिए कहा कि 15 सेकंड का जवाब 13 मई को देंगे, और उन्होंने कहा हालांकि हर बार असदुद्दीन ओवैसी जीतते हैं, लेकिन इस बात का वोट परसेंटेज बताएगा कि उनका प्रभाव कितना है, क्योंकि इस बार असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ हैदराबाद के लिए नहीं बल्कि औरंगाबाद और किशनगंज जैसी जगहों पे भी अपना काफ़ी कीमती वक्त दिया है। आप देख रहे थे हैदराबाद से हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही।